हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं और जो जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं उनको एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपने मुल्क में आज़ाद सांस लेना बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह पाक हम दोनों के मुल्कों को सलामत रखे और अमनो अमान से रखे, सबसे बढ़कर आमीन। अच्छा जी, चलो बात करते हैं अब हम लेबल डीकेआई के ऊपर और दीपिका कक्कर के ऊपर और संभावना सेठ के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले लेबल डीकेआई के ऊपर बात करेंगे। आज 2 बजे लॉन्चिंग थी लेबल डीकेआई की। मैंने लेबल डीकेआई के ये जो नए सूट्स आए हैं, ये जो 6 प्रिंट्स उसने निकाले हैं, फिलहाल तो 6 प्रिंट्स आए हैं, उसको देखकर एक चीज़ मैंने ये सोची है कि अगर आपको अपनी पुरानी चीज़ को बेहतर बताना हो ना, बेहतर बताना हो, तो आप नई चीज़ इतनी ख़राब कर दो कि पुराने लोग जो है उसको अच्छा बोलना शुरू कर दे कि यार वो चीज़ अच्छी थी। जैसे औलादों का होता है ना, अब मेरे पास जैसे मेरी बड़ी औलाद थी तो मुझे बहुत तंग करती, तो मुझे लगता है वो बहुत तंग करती, बहुत तंग करती। फिर मेरे पास छोटी आई, तो जब छोटी ने मेरे को इससे लेवल का नचाया तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं नहीं नहीं, बड़ी थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी थी। तो ये सीन होता है जब कहते रहे कि जब आपको कुछ पुरानी चीज़ को अच्छा दिखाना हो तो कुछ नई चीज़ बेकार कर दो। तो जैसे अभी नस्लें थी तो लोग पहले बोलते थे यार पुरानी नस्ल, हमारी नस्ल ऐसी, हमारी नस्ल। जब ये नस्ल देखी तो फिर लोग का एहसास हुआ ना ना ना, पुरानी नस्ल बहुत अच्छी थी। तो यही सारा सीन रहा है। और भाई इतने हाई प्राइस, मतलब कुछ नहीं सीखा आपने अपनी उस पुरानी ट्रोलिंग से, उस पुराने फीडबैक से। बाकी पॉडकास्टर्स को सबको गोली मार देते, सबको लाइन से हटा देते, लेकिन जो ऑडियंस का फीडबैक था आपने उससे भी कुछ नहीं सीखा। आपने उतने ही प्राइजेस हाई रखे। सोचो एक नॉर्मल सा सूट, लॉन का सूट, उस पर वो जो इसकी पुराने ज़माने वाली लेस, हम लेस इसने, ये जो इतने सारे वो बटन्स लेकर आई थी वो किधर गए? जो बटन्स की तैयारी कर रही थी, इस दफ़ा बटन बटन थे। तो ये जो लेस, हम लेस वाला सूट लगाया वो उसने 9,500 रुपये का लगाया। सोचो कौन लेगा। और इंडिया में मैं देखती हूँ 500 600 800 रुपये में, हज़ार रुपये में। मेरे पास ना आजकल वो बहुत ज़्यादा मीशू के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आजकल मैं बहुत सारे पॉडकास्टर्स भी देख रही हूँ जो मीशू की एप्लीकेशन, मीशू है आई थिंक, मीशू से ही या विश लिस्ट करके कुछ होता है, जहाँ पर वो कुर्ती वगैरह दिखा देते हैं। मैंने अक्सर अर्थ मॉम को देखा है, वो कुर्तियाँ पहनी हुई होती हैं। तो 500 600 1000 रुपये में इतनी ज़बरदस्त सूट, 2 पीस, 500 रुपये का 2 पीस, कौन ही लेगा ये तुमसे सड़ा हुआ तुम्हारा माल? मतलब क्या सीखा तुमने? और ये जो डिज़ाइन जो इसने निकाले वो उसके पुराने डिज़ाइंस को अच्छा कहला गया। लिटरली वो जो अनारकली सूट निकाला है, वो जो इसने ऑरेंज और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन किया है, यार कितना पुराना ज़माना टेस्ट है। इतना पुराने ज़माने का टेस्ट तो बहन हमने तुम्हारा नहीं समझा था। ठीक है, तुम्हें अगर पूरे कपड़े दिखाने हैं, इन द सेंस पूरे कपड़े, इन द सेंस कि तुम्हें इंडियन वेयर दिखाने हैं, तुम्हें शलवार कमीज़ दिखाना है, तुम्हें वो दिखाने हैं, सूट दिखाने हैं, वो भी बहुत स्टाइलिश होते हैं। पता नहीं क्यों ये चीज़ दिमाग में बैठाने को रेडी है कि भाई अगर आप लोगों को पूरे कपड़े पहनने हैं तो आप ऐसे लगोगे पहनने के बाद। इसका ये वाला माइंडसेट है। लेकिन आप जब अगर शलवार कमीज़ पहनोगे या आप इस तरीके से कोई इंडियन वेयर पहनोगे तो आप उसमें भी प्यारे लग सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप उसमें ऐसा ही लगोगे जैसे ये दिख रही है। और इस बार तो भाई दीपिका पे भी सूट नहीं कर पाया। मतलब मुझे लगता था कि दीपिका हर चीज़ को कैरी बहुत अच्छे से कर सकती है, बट सॉरी टू से इस दफ़ा दीपिका पे भी ये सूट नहीं कर पाया। इस दफ़ा दीपिका खुद अपने ब्रांड की मॉडल बनी है। इस दफ़ा ब्रांड, अच्छा मैं आपको कल से कह रही हूँ ना कि ये थोड़ा सा सिंपथाइज़ करने की ट्राई कर रही है, ये थोड़ा सा हिना खान बनने की ट्राई कर रही है। जो उसका कल का थंबनेल है ना, नंद भाभी का बोर्ड, नंद भाभी का जो वो था बॉन्ड था उसने लगाया था, तो आप उसमें देखोगे ना तो इसने ऊपर जो है ना वो कैंसर का वो उसने लिखा है, ताकि वो लोगों को पता चले कि यार पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं। वो तो ये ट्राई किया जा रहा है कि भाई कैंसर के वर्ड को लेकर जो है वो थोड़ा सिंपथाइज़ हुए, ऑडियंस को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और उसको यही लग रहा है कि मुझे अभी जो ये बीमारी हुई है और जिस तरीके से हिना खान ने पहले वो जो बाल कटिंग की वीडियोस अपलोड की थी, दैन उसके बाद गंजा होने की वीडियो अपलोड की थी, तो उसको लगा कि शायद जो है वो ही सब कुछ, मुझे भी ऑडियंस की वही सिंपैथी मिलेगी और उस टाइम पर मेरा ये जो काम है ये भी साइड में निकल पड़ेगा, जो लेबल डी के फ्लॉप हो गया था। तो नहीं यार, ऑडियंस ने पैसे खर्च करने हैं। देखो सिंपैथी तो शायद वो मुफ्त में दे देते हैं, लेकिन यहाँ आपके कपड़े, यहाँ आपके पैसे खरीदने पैसे जाएंगे। ये जो ब्लैक वाला सूट है ये 24,000 रुपये का सूट है। मतलब क्या ही सोच के। ठीक है, अगर कुछ बात होती, कुछ कपड़ों की ऐसी यूनिक डिज़ाइंस होती तो लोग थोड़ा सा दे भी देते हैं। ये जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं ये अपने ब्रांड्स इसलिए थोड़ा सा हाई रख भी सकते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके एक नाम बना हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो उस नाम का फ़ायदा नहीं उठाते, लेकिन कुछ लोग उठाते हैं इस बात को लेकर कि भाई हमारा नाम है और अगर हम चीज़ अच्छी देंगे तो हमें थोड़ा सा वैलिडेशन मिल जाएगी और लोग हाई प्राइस में भी हमारी चीज़ें ख़रीद लेंगे। लेकिन जब चीज़ में ही कुछ ना हो, कोई किसी किस्म का कोई आपको दिख ही नहीं रहा हो, इससे अच्छे सूट तो मुझे वो जो निदा सुफियान की ननंद है, जो कि कौन है, क्या नाम है उसका, मैं बार बार, नौशीन, वो बेच रही है भाई। वो थोड़ा सा अच्छे दिखा रही है डिज़ाइंस। कुछ पाकिस्तानी भी होते हैं, कुछ इंडियंस भी होते हैं, लेकिन वो उसके डिज़ाइन अच्छे हैं सूट्स के यार। वो थोड़ा सा अच्छा काम कर रही है। तो मतलब तुम जो है वो थोड़ा सा अच्छा काम कर लो। मतलब चाहती तो वो बहुत कुछ उसके अंदर यूनिक कर सकती थी, बहुत सारी डिज़ाइंस पे काम कर सकती थी, बहुत सारी चीज़ों पे काम कर सकती थी। वो जो लेस पर वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई है, उन लेसों को थोड़ा सा अलग सेट कर सकती थी, बहुत अच्छा कर सकती थी चाहने को। लेकिन वही बात है कि वो बस फेंकम फेंक करती है।
कुछ नहीं सीखा इन सब चीज़ों से कि यार मैं थोड़ा-सा चेंज कर लूँ, मैं थोड़ा-सा अपने काम कर लूँ, जैसी मेरी ऑडियंस चाह रही है मैं वैसा कुछ ऐसा बना लूँ, लेकिन नहीं भई ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल तो 14 अगस्त रहा है जब उसने ये लॉन्च किया 14 अगस्त को। तो यही काफ़ी लोगों का कहना है कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत जताई गई है और पाकिस्तान लोगों को खुश करने के लिए। लेकिन आपस की बात है, पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं हुए हैं भाई इन सारी लॉन्च को देखकर, क्योंकि क्या ही फ़ायदा है। मतलब अगर इस बात पर हम खुश होना शुरू हो गए कि हाँ वो अपने मुल्क को नीचा दिखाने के लिए 14 अगस्त को लॉन्च कर रही है, तो क्या ही खुशी। मुझे नहीं ये चीज़ शुरू से इनसे अजीब लगती है कि अगर कोई इंसान अपने मुल्क को नीचा दिखा रहा है और हम उस चीज़ पर खुश हो के हाँ देखो अपने मुल्क को नीचा दिखा रहा है। और ये बात याद रखना, जो अपने मुल्क का सगा नहीं, जो अपने मुल्क के लिए वफ़ादार नहीं, तो वो आपके मुल्क का भी क्या ही वफ़ादार होगा। वो आपके मुल्क को भी सिर्फ़ यूज़ कर रहा है, जस्ट ऑफ जस्ट अपने व्यूज़ के लिए, जस्ट ऑफ जस्ट अपने कंटेंट के लिए, बस इसी सब चीज़ों के लिए। तो ये जो लोग खुश हो रहे होते हैं ना किसी दूसरे को लेकर, या कोई इंसान जैसे मज़हब चेंज कर लेता है तो उसको लेकर के अरे हमारे मज़हब में आ गए, हमारे मज़हब को कबूल कर लिया। जो अपने मज़हब का सगा नहीं, जो अपने आपके मज़हब को यूज़ कर रहा है, जो आपके मुल्क को यूज़ कर रहा है, और आप यूज़ होके खुश हो रहे हो, वाह यार। और जिसको ये बात की खुशी हो रही है ना कि लेबर डीकाई 14 अगस्त को लॉन्च किया है, वो जाके एक बार उसके लॉन्च हुए हुए डिज़ाइंस देख लो, सारी खुशी पे जो है ना वो पानी बल्कि ट्रक फिट जाएगा। वो जो बड़े वाले जो पानी के ट्रक होते हैं ना वो फिट जाएगा पूरा का पूरा। और एक और चीज़ हुई है लेबर डीकेआई के साथ साथ, जो लास्ट वाला व्लॉग आया है उसके अंदर जो है वो सबा के बेबी का फेस रिवील कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद अभी अगर आप जाके वो क्लिप देखोगे तो वो क्लिप डिलीट है, वो आपको नज़र नहीं आने वाला। तो क्लिप को डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फेस रिवील फिर से दोबारा हो गया। बेचारा हैदर 3 महीने में 300 बार तो उसका फेस रिवील हो गया। चलो जी खैर, इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। देन हम बात करते हैं संभावना सेठ के बारे में। संभावना सेठ इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार बन रही है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड है। जो दिल्ली में जो हुआ है, मतलब कि जो कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं स्ट्रीट डॉग्स के ख़िलाफ़, तो उस चीज़ को लेकर काफ़ी लोगों का कहना है कि भाई आप बात करो, क्योंकि आपके मुताबिक तो आप सबसे बड़ी डॉग लवर हो, आपसे बड़ा तो कोई डॉग लवर हो ही नहीं सकता, एनिमल लवर तो हो ही नहीं। तो इतनी बड़ी जो एनिमल लवर है उससे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आप क्यों गायब हो गई हो, आप बोलो। और कमेंट सेक्शन के अंदर हेटर हेटर वही होता है ना कि अगर आपको एक नॉर्मल ट्रोलिंग भी मिलती है या नॉर्मल लोग आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास अगर कोई जवाब नहीं होता तो आप उसको हेटर बोल देते हो। ये सही है। मतलब आप जिस ऑडियंस को, अब देखो पता है सीन क्या होता है कि आपकी जो मेन ऑडियंस है वो आपकी यूट्यूब पर है। अब अगर कोई ऐसा फैसला आता है जहाँ पर अपने अपने आपको, जैसे डॉग लवर का है, अभी जो ये डॉग लवर्स हैं वो काफ़ी इन सब चीज़ों से ना, इस फैसले से बड़े उदास हुए हैं कि नहीं यार शेल्टर होम में नहीं जाना चाहिए। वजह ये है लोगों की कि शेल्टर होम में ना भेजने की कि वहाँ पर जो सुलूक है वो अच्छा नहीं किया जाता है। तो इसकी वजह से लोगों को होता है कि यार शेल्टर होम में नहीं जाना चाहिए, गलत फैसला है, उनको आज़ादी से घूमने का हक है और इज़ दैट। और जो लोग, किसी को ये लग रहा है कि नहीं ये फैसला ठीक है, क्योंकि उन डॉग्स की वजह से काफ़ी सारे लोगों को नुकसान पहुंचता है और काफ़ी सारे लोगों की, बच्चों की जानें जाती हैं और उनको बड़ा ख़तरा रहता है। तो सबके अपने अपने पॉइंट्स है, दोनों अपनी अपनी जगह लोगों को ठीक लग रहे हैं। तो वहाँ पर संभावना से उम्मीद की जा रही थी कि भाई वो बात करे, और आप इतनी बड़ी डॉग लवर होने का दावा करती हो और जब आप सिर्फ इंस्टाग्राम पर बोलोगी तो जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम पर जो लोग हैं वो सब आपके यूट्यूब चैनल पर नहीं है, और आपने ये जो दावे किए हुए हैं ये यूट्यूब चैनल पर किए हुए हैं। तो वहाँ पर लोग आपसे पूछेंगे, क्योंकि मैंने कितने सारे लोग देखे हैं जो यूट्यूबर हैं बट इंस्टाग्राम पर वो एक्टिव नहीं होते हैं, यूट्यूब देखते हैं वो। तो वो जाहिर सी बात है वो सवाल करेंगे कि आपने क्यों कुछ नहीं बोला है, आप क्यों वीडियो नहीं बना रहे हो। अब जैसे पहलगाम अटैक भी हुआ था, उस पर भी उसने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ लगा दी थी और उसके बाद उसने यूट्यूब पर नहीं बोला था, और एक जगह पर जाके पॉडकास्ट में कहा था कि मैं पॉलिटिकल मुद्दों पे बात नहीं करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि ऑडियंस अपनी तरफ से बोल रही है, ऑडियंस तो जो देखा है वही बोल रही है। अब जैसे पहलगाम अटैक पर उसने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी, लेकिन अगर आप उसके व्लॉग्स देखते हो वो शादियों में नाच रही थी, डांस कर रही थी, शादियां एंजॉय कर रही थी। तो जाहिर सी बात है ऑडियंस तो वही बात बोली कि हाँ आप क्यों ही बोलोगी, आप तो पॉलिटिकल मुद्दों पे बोलती नहीं हो। और एक और बार भी सीन हुआ था रिसेंट दिनों ना, एक रेस्टोरेंट में गई थी, वहाँ पर कुछ बच्चे ना बाहर छेड़ रहे थे, पता नहीं उसने कुछ चमाड़ मारी थी या कुछ बोला था, किया था, उस चीज़ का एक मुद्दा बना था। उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, मुझे याद नहीं है कि उसने मारा था, लेकिन उसने ये बात तो बोली थी कि अगर कल को मैं मारती मुड़ती भी किसी को दिख जाऊं तो समझ जाना कि वो स्ट्रीट डॉग को तंग कर रहा था। तो क्या ही कहने आपके। अच्छा, वो जितना डॉग लवर करती है, लेकिन उतना ज़्यादा अब लोगों को फ़ील नहीं होता है। पहले लोगों को फ़ील होता था, पहले लोग जो ना वो संभावना को जो पसंद किया था ना, लोगों ने जो संभावना को लेकर इमेज चेंज हुई थी वो इसीलिए हुई थी क्योंकि लोगों ने उसमें डॉग लवर की जो ना वो छवि देखी थी। अब लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को फ़ील हो रहा है कि नहीं, सब ये सब कुछ व्यूज़ के लिए कंटेंट ही है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। खैर आप लोग का इन सब पूरी जर्नी में क्या कहना है मुझे लाजमी बता रहा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय।